अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था। ये इटरेटिव स्टेटमेंट्स का पार्ट 2 चल रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक नए लूप के बारे में जिसे बोलते हैं व्हाइल लूप। तो इटरेटिव स्टेटमेंट्स मैंने बताए थे कि ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करते हैं और इनको हम लूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप की, क्योंकि फॉर लूप मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो व्हाइल लूप के सिंटैक्स में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड आता है एंड देन कंडीशन, एक कंडीशन यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद इसकी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। जितने भी स्टेटमेंट्स आपको इसके अंदर लिखने हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यू कैन राइट हियर। और वो जो व्हाइल लूप है वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ठीक है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये पहले कंडीशन चेक करता है, तभी जाकर के जो कंट्रोलर है वो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आपका जाता है, व्हाइल लूप के अंदर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली हम करके समझेंगे कि कैसे व्हाइल लूप काम करता है। चलिए चलते हैं अपनी पाइथन की स्क्रीन पर। नई फाइल मैंने ले ली है और यहाँ पर मैं व्हाइल लूप का एक डेली बेसिस पे जो आपका एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड मैं इसको कोड को यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग ऐप के अंदर इंटर करते हैं या अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो आपसे पासवर्ड आपसे लेता है। ठीक, और पासवर्ड तब तक आपसे लेते रहता है जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डाल देते। ठीक है, आपसे बार बार पूछता है, तो जैसे ही आप सही पासवर्ड डाल देते हैं तो आपका ऐप जो है ओपन हो जाता है। तो उसी कंडीशन पे बेस्ड एक प्रोग्राम को हम यहाँ पर बना रहे हैं जो व्हाइल लूप के थ्रू बनेगा। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया है पासवर्ड नाम से, और उसके अंदर मैं अपना एक फिक्स पासवर्ड डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पासवर्ड बनाया, लर कंप्यूटर मेरा एक पासवर्ड है। ठीक है, अब मैं यूज़र से इनपुट करवाता हूँ, तो यूज़र इनपुट नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने इनपुट करवा दिया एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, और ये जो पासवर्ड यूज़र ने इंटर किया है, अब इससे पहले चेक करेंगे, उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन ट्रू अगर है तो आपका ऐप ओपन हो जाएगा या आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज वो आपसे अगेन दोबारा पासवर्ड पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पर उसके लिए मैं लगा रहा हूँ व्हाइल लूप, तो व्हाइल के लिए व्हाइल कीवर्ड आ गया एंड देन कंडीशन यहाँ पर देते हैं। ठीक है, कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख रहा हूँ व्हाइल यूज़र इनपुट, जो यूज़र ने इनपुट किया है वो नॉट इक्वल टू यहाँ ऑपरेटर लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू पासवर्ड अगर है, जो पासवर्ड हमने इंटर किया फिक्स किया था पहले उसके बराबर नहीं है, उसके इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर देन उसके बाद कॉलन के बाद यहाँ पर तो अगेन आपसे पासवर्ड पूछे। ठीक है, और ये तब तक रिपीट होता रहे जब तक आप गलत पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक, तो आपसे अगेन पासवर्ड यहाँ पर पूछेगा, यूज़र इनपुट इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर पासवर्ड। वो स्टेटमेंट मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि पहली बार में जो पासवर्ड आपने एंटर किया था तो वो इक्विवेलेंट नहीं था, तो दोबारा आपसे पूछ रहा है। और इससे बाहर आ जाएंगे व्हाइल लूप से और यहाँ पर लगा देंगे एक एल्स स्टेटमेंट। अगर वो पासवर्ड ओके हो जाता है तो कंट्रोलर जो है वो एल्स स्टेटमेंट में जाएगा और यहाँ पर प्रिंट मैसेज आएगा आपके सामने, सक्सेसफुली एंटर्ड टू पीसी या पर्सनल कंप्यूटर, जो भी आप मैसेज यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो आपने वो मैसेज आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा आपका प्रोग्राम, आपका जो पासवर्ड था वो लर्न कंप्यूटर था, यूज़र ने आपसे पासवर्ड पूछा यहाँ पर। ठीक है, और वो पासवर्ड उसके बाद देन व्हाइल लूप में यहाँ पर लूप चला, तो यूज़र इनपुट में जो पासवर्ड था वो मैच हुआ जो फिक्स पासवर्ड था उससे। अगर वो नॉट इक्वल्ड है तब तो वो अगेन आपसे दोबारा से पासवर्ड पूछेगा, अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर व्हाइल की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर वो इक्वल हो जाता है तो सीधे लूप का जो कंट्रोलर है वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। तो अभी आपने देखा था कि जो एल्स स्टेटमेंट है वो इफ़ के साथ यूज़ होता है। ठीक है, इफ़ एल्स के साथ, लेकिन लूप के साथ भी हम एल्स को यूज़ कर सकते हैं। जो व्हाइल हो चाहे फॉर लूप हो, दोनों के साथ हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और ये वाला स्टेटमेंट्स
ये एल्स का जो ब्लॉक है ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब वाइल लूप बिना ब्रेक किए सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, अगर कहीं पर भी उसमें बीच में ब्रेक नहीं हुआ है और वो लूप जितने टाइम चलना था उतनी बार इटरेट हो चुका है, तो उसके बाद ही एल्स स्टेटमेंट काम करता है, कंट्रोलर एल्स ब्लॉक के अंदर चला जाता है। तो इस केस में भी यही होगा कि जैसे ही यहाँ पर वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोलर जो है एल्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा सक्सेसफुली इंटर टू पीसी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं test2 नाम से। ठीक है, फाइल नेम मैंने test2 दे दिया एंड देन रन कराएंगे। अभी मैं इसमें कुछ गलत पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगेन आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, दोबारा से आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो जितनी बार भी आप गलत पासवर्ड देंगे ये रिपीट होता रहेगा। तो यही है लूपिंग जो हम पढ़ना चाह रहे थे। और अब मैं यहाँ पर सही पासवर्ड डाल देता हूँ। सही पासवर्ड था मेरा कंप्यूटर। और देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज जो मैंने दिया था प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, दैट मीन्स एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट था सक्सेसफुली इंटर टू पीसी लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है और प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया। तो इस तरह से वाइल लूप आपका क्या कर रहा है, किसी भी स्टेटमेंट्स को जो भी हमने वाइल के अंदर लिखा हुआ है उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और तब तक रिपीट कर रहा है जब तक आपकी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक, तो वाइल लूप हम उस केस में यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें पहले से फिक्स नहीं है कि हमें अपने जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको कितनी टाइम रिपीट करना है। तो आई होप आपको ये वाइल लूप की वर्किंग समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।